अब क्या कहते हो? वापस दे दूंगा, मेरे बेटे को छोड़ दो। पैसा मिलने के बाद। मैनेजर, मैंने जो अभी तक कहा वो सब समझ गए ना? समझ गया सर, आप जैसा कहेंगे वैसे ही करूंगा सर। मेरे बेटे को सही सलामत घर भेज देंगे, यही काफी है। तुम 9 बजे बैंक में जाकर सारे डिपॉजिटर्स को फोन करो। मैं आप लोगों के पैसे वापस दूंगा ये कहकर उनको बुलाओ। कर दूंगा सर। 200 करोड़ कैश ले जाकर एक आदमी तुम्हें देकर जाएगा। सारा पैसा कैश रूप में सबको दे देने के बाद तुम्हारे बेटे को तुम्हारे पास आराम से भेज दूंगा। ओके? ओके सर। मैनेजर शंकर आप ही हैं? हाँ मैं ही हूँ। लीजिए, इसमें 200 करोड़ है, हिसाब कर लीजिए। ठीक है। सुलक्षणा जी, ये लीजिए आपका 2 लाख। लोकेश, ये लीजिए। थैंक यू सर। गोपाल। नमस्ते सर। दिवालिया हुए बैंक से 2 दिन में पैसा मिल गया, ये तो उस महात्मा का ही काम है। उसे कोटि कोटि अपने देश में दिवालिया हुए बैंक से पैसा वापस मिल रहा है, फर्स्ट टाइम है। कहा। ऐसा सब कुछ तो पहली बार हुआ है भाई। अरे भाइयों, डूबा हुआ पैसा हमें मिल गया। अरे यही बहुत है। कौन है रे वो सिटीजन? मेरे बेटे को किडनैप करके मार डालूंगा कहकर डरा के मेरे हाथों से 200 करोड़ रुपए ले लिया है। आफ्टर ऑल एक एसआई मुझ जैसे इंसान से टकरा रहा है। ये एक मंत्री का अपमान है, इसे मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। गौर से सुनो एसीपी, वो सिटीजन कौन है? उसके हाथ पैर तोड़कर मेरे पैरों में गिराने की जिम्मेदारी तुम्हारी। डैड, बेटे, डैड, बेटे रोहित, मेरे बच्चे। बेटा, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? कुछ नहीं हुआ डैड। डैड, हाँ। वो सिटीजन दूसरा और कोई नहीं है डैड, वो ऐसा ही भारतीय सिटीजन है डैड। सचमुच में वो ऐसा ही भारतीय सिटीजन है तो उसने मेरा डबल अपमान किया है। याद करूं तो खून खौल जाता है। एसीपी, अभी उसे सस्पेंड कर दो, बाद में मेरे लोग उससे फुटबॉल खेलेंगे। सर, हम अभी से सस्पेंड कर देंगे तो हमारी असली कहानी बाहर आ जाएगी। बैंक रप्ट हुए 24 घंटे के अंदर सभी को पैसा वापस दिलाने वाला अजनबी सिटीजन टॉप हीरो बन गया है। ये बात जानकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत आकर उस सिटीजन की तारीफ करते हुए उनको अपने घर बुलाकर सम्मानित किया है। सर, अपने एसआई साहब उस बैंक मैनेजर की गवाही के आधार पर आप सबको अरेस्ट करने वाले हैं, ऐसा मैंने सुना है सर। वो हमें कहीं का नहीं रहने देगा। हम ऐसे ही खड़े होकर सोचते रहेंगे तो वो हमें अंदर कर देगा। उससे बचने के लिए कुछ तरकीब सोचनी पड़ेगी हमें। सोच लिया मैंने, ऐसे कहाँ भेजना है सोच लिया मैंने। सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या है वो? जल्दी बताओ भैया। उससे खत्म कर देना चाहिए। सर, बैंक का चेयरमैन लॉकअप में होते हुए एसआई भरत को खत्म किया तो अभी के सीएम इस केस को सीबीआई को दे देंगे। और वैसे भी विरोधी पार्टी वाले आप पर नजर रखे हुए हैं। इसकी वजह से आपके मंत्री पद को नुकसान भी हो सकता है। इसलिए भरत का अभी के अभी ट्रांसफर करना ठीक रहेगा सर। करवाना है तो करवाना है। नक्सलाइट एरिया में ट्रांसफर करवा दीजिए, उसे वहीं देख लेंगे हम। अमरचंद सर, डीसीपी को फोन लगाओ। कहिए सर। गांधीनगर पुलिस स्टेशन के एसआई भारत को बलिया जिला के दुर्गापुर में ट्रांसफर कर दो। वहां क्यों भैया? सिंहाद्री, तेरे पास भारत नाम के एसआई को ट्रांसफर करवा दिया हूँ। वो यहाँ पर मुझे बहुत सताया है। उसका हाथ पैर तोड़कर अपाहिज बना देना। अपाहिज तो क्या भाई, आप कहें तो। वो काम मेरे से नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वो मस्ती में घूम रहा जंगली भैंसा है। उस भैंसे को लगाम लगा के उसे हमेशा हमेशा के लिए सबक सिखा देना। आपके रास्ते में टांग अड़ाने वाले को आपके पैरों में डाल दूंगा। हाँ, तुझ में वो क्षमता है, इसलिए उसे तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। कूल कूल। बैठिए। थैंक यू सर। सर, हमने सुना आपका ट्रांसफर हो गया। कहाँ पे हुआ सर? दुर्गापुर में। अचानक सर? स्ट्रिक्ट राहें तो अचानक ही होती हैं। मिनिस्टर ने करवाया होगा सर। उसके बेटे को किडनैप करके हजम किया हुआ पैसा उल्टी करवा के केस फिट करने के बाद वो मिनिस्टर ट्रांसफर किए बिना चुप नहीं रहेगा। सर, दुर्गापुर में कब जा रहे हैं सर? एनी टाइम। वहाँ जाने के बाद भी कभी भी मेरी जरूरत आपको पड़ती है तो आ सकते हैं। सर, हम लोग तो भटके हुए गुमराह थे, लेकिन आपने हमें रास्ता दिखलाया सर, और हमें अच्छा इंसान बनाया सर। आप कभी भी जब चाहे तब कहिए, वहाँ आकर आप जो कहेंगे वो करेंगे सर। सर, आप जैसे लोग पुलिस डिपार्टमेंट में हो तो हमें भी कुछ अच्छा करने का सबक मिलता है सर। सारे आप जैसे ऑफिसर नहीं बन सकते सर। अपने डिपार्टमेंट में सिर्फ एक शेर हो तो काफी है सर। ओके ओके, लेट्स डू इट। थैंक यू सर। हॉट कॉफी। थैंक यू। वैसे कौन से गांव जा रहे हो? दुर्गापुर में। दुर्गापुर? क्यों, तुम्हें पता है क्या?
पता है मुझे। उस गांव के आजू बाजू में बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं और मैंने ये भी सुना है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है। काम आने के बाद जाना ही पड़ेगा ना। भारत, तुम अगर ज्यादा दिन तक मुझसे मिलने नहीं आओगे ना, तो मैं किसी दिन तुमसे मिलने आ जाऊंगी वहाँ पर। तुम्हें कैसी तकलीफ? तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगा? थैंक्स। किस लिए? ये बात कहने के लिए। वेलकम सर। हेलो। थैंक यू। ये क्या सर? कंप्लेंट नहीं है, एफआईआर नहीं है, सेल में कोई नहीं है, कोई भी केस बुक नहीं हुआ क्या? यहाँ पे कोई केस बुक नहीं होता सर, हमें कोई काम नहीं रहता। मतलब? यहाँ रामराज है सर। आपकी बात मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। 10 गांव के राजा सियाद्री वही इस गांव के महाराजा हैं। यहाँ आजू बाजू गांव वालों को उनकी बात माननी पड़ती है। उनकी डाली हुई लक्ष्मण रेखा है। इतना ही नहीं, इस गांव की सारी पंचायत का फैसला उन्हीं के घर से होता है। सिहाद्री के घर जाकर एक सैल्यूट मारे तो सर की कोई समस्या हो, सर दर्द हुए बिना उसे निभाकर आराम से रह सकते हैं सर। बट वन थिंग मिस्टर विवेक, आप मेरे जैसे, मैं आपके जैसा नामुमकिन है। एनीवे, थैंक्स फॉर योर एडवाइस। वेल विशर होने के नाते मुझे जो पता था मैंने आपको बताया सर। चलिए। अरे इंस्पेक्टर साहब, गुड मॉर्निंग सर। अरे जाओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आई एम सत्या फ्रॉम दुर्गापुर। यू नो द मीनिंग ऑफ पुलिस? इसे पता नहीं है सर, आई विल टेल यू। पी कहे तो प्यून टू सिहाद्री, ओ कहे तो ओबियन टू सिहाद्री, एल कहे तो लॉयल टू सिहाद्री, आई कहे तो इनोसेंट टू सिहाद्री, सी कहे तो चपरासी टू सिहाद्री, ई कहे तो एलिफेंट लड़ने के लिए भी सिहाद्री। गुड मॉर्निंग सर, सी यू सर, बाय सर। अटेंशन, अबाउट टर्न, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। वो हमारे पास नहीं आएंगे कह रहे हो क्या? उसका स्वाभिमान देखकर वो आएगा ये डाउट है। छी, वो नहीं आया तो अपना मान सम्मान खराब होकर बर्बाद हो जाएगा। बाबू तुम ही कहो, एसआई भरत को सर के बाल पकड़ के सीधे सीधे खींच के ले आता हूँ। तुम उसे बाल पकड़ के खींच के लाओगे तो मेरा बहुत अपमान होगा। उसे ही मेरे पास आना होगा। शांताराम, कॉफी दीजिए। नहीं है सर। क्यों? आपके लिए कहा तो इस गांव में कोई कॉफी नहीं देगा, ये बोला। मैंने अपने घर से लाना चाहा तो मेरी पत्नी ने भी मना कर दिया सर। पहली मत बुझाइए, मेरी समझ में आया ऐसा बताइए। आप कल ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद सियाद्री को देखने नहीं गए ना, इसीलिए इस गांव में आपको कोई कुछ नहीं देगा ऐसा ऑर्डर दिया है। उन्हें बिना बताए इस गांव में ड्यूटी करना बहुत मुश्किल है सर। अगर एक बार आप सिहाद्री से मिल लें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा सर। कॉफी भी मिलेगी सर। कॉफी चाय मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जाइए और अपना काम कीजिए सर। प्लीज। यस सर। यस सर। हेलो सिहाद्री, वो ड्यूटी ज्वाइन कर लिया क्या? हाँ की हुई है, लेकिन अपने कुल के रिवाज से मेरे घर आकर मुझसे नहीं मिला। उसे अपने पे बहुत घमंड है। उसके घमंड को मैं तोड़ दूंगा। मेरी पावर के सामने उस भरत की पावर पैरों की धूल के समान है। ओ ठीक है, वो तो तुमसे मिलने आया ही नहीं ना, उसके लिए तुम क्या एक्शन लोगे बताओ? उसके खाने पीने के, इतना ही नहीं पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं मिले ऐसा कर दिया। वो सब मुझे पता नहीं है, पहले उसका हाथ पैर तोड़कर लूला बना दो। टेंशन क्यों लेते हो मिनिस्टर? वो तुम्हारे पैर धोकर उस पानी को पिएगा, मैं ऐसा कर दूंगा। डोंट वरी, अच्छी खबर सुनाऊंगा मिनिस्टर। हेलो। क्या कर रहे हो? खाना पका रहा हूँ। तुम क्यों पका रहे हो? खिलाने वाला कोई भी नहीं है ना, इसलिए। मुझसे शादी की होती तो मैं बनाकर खिला रही होती ना। भारत, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। खाने के खातिर तुमसे शादी करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर क्या पसंद है? तुम्हारी इन बातों का ये भरत जवाब नहीं देगा। मैंने आपको बहुत सीधा समझा था। उस दिन मेरे पास आकर मुझे किस करके तुमने बुद्धू बनाया था।
और अब दूर रहकर मुझे फोन पर बुद्धू बना रहे हो। सर, फोन में बाद में करूंगा। सर, नमस्ते सर। क्या हुआ मोहन? सर, रंगा ने उसे मारा है कहकर एक आदमी खून से लथपथ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखाने आया है सर। एक काम करो, तुम कंप्लेन लिखकर सर। उसे पुलिस स्टेशन ले आओ। जी सर। तब तक मैं पहुंचता हूँ। ठीक है सर। ओके।